नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 46 दिनों से चल रहा इजराइल और हमास का युद्ध अंततः 4 दिनों के युद्ध विराम समझौते पर जाकर के रुका हुआ है। ये युद्ध विराम सिर्फ 4 दिनों का है। इसके बाद ये लड़ाई कब तक रुकेगी या खत्म होगी, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि 4 दिनों के युद्ध विराम के बाद में एक और इसमें डील हुई है। हमास और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी उसमें कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद में ये सब संभव हो पाया था कि 4 दिनों का युद्ध विराम होगा। उसमें डील इजराइल और हमास के बीच में ये थी कि हमास जो है इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल गाजा के यानी कि फिलिस्तीन के 150 बंधकों को छोड़ेगा और तब जाकर के 4 दिनों का ये युद्ध विराम हुआ है। इसके बाद हर 10 बंधकों को छोड़ने पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। ये एक तरह की डील है। इसके बाद मतलब माना जा रहा है इसके बाद कि युद्ध विराम पूरी तरीके से हो सकता है 4 दिनों के इस युद्ध विराम के बाद। मध्यस्थता हुई है और 4 पक्षों के बीच में एक तरीके से बात हुई है। कतर, अमेरिका, इजराइल और हमास के जो अधिकारी हैं इन सब के बीच में ये मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई और तब जाकर के युद्ध विराम पे जो है बात जाकर के रुकी। लेकिन इसी बीच जो है इजरायली सेना गाजा में तरह तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ में जो सर्जिकल ऑपरेशंस चला रही थी, स्ट्राइक्स कर रही थी, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, किसी भी तरह की स्ट्राइक हो, तो जब वो कर रही थी तो इसी दौरान गाजा में जो है हमास ने अल शिफा अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इनमें तो हथियार छुपा ही रखे थे। यानी कि हमास जो है वो अल शिफा अस्पताल में या फिर किसी भी अस्पताल में, अल शिफा अस्पताल में इलाज के नाम पर वहां पर हथियार छुपा के रखता था। एमआरआई रूम जो है उसके पीछे से उसके अंदर जो है वो हथियार मिले थे, कई सारे गन मिले थे, अत्याधुनिक हथियार मिले थे और तमाम तरह के मोटार और रॉकेट्स भी मिले थे। यानी कि अस्पताल को ही एक तरीके से ऑर्डिनेंस रूम की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर उन्होंने अपने हथियार छुपाए थे। लेकिन अब इसी कड़ी में एक और इजराइल को सफलता मिली और एक और खुलासा इजराइल ने किया है। दरअसल पहले तो आप ये वीडियो देखिए। אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו כרגע נכנסים למסגד, אפשר לראות אותו פה. עכשיו אנחנו נרד למטה לקומת המרתף, אל המעבדה של הרקטות של החמאס. שימו לב, החמאס בנה קירות שלמים שיסתירו את המעבדה. היינו צריכים לפוצץ אותם על מנת לפתוח את המעבדה. יש פה פיר אפשר לראות את הפיר המבצעי שיורד למטה בשביל שהמחבלים יתחבאו. נמשיך למעבדה. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. נמשיך פנימה. אפשר לראות פה את כל סוגי המרגמות והרקטות השונות, מרומים שונים מכל מיני סוגים. חומרי חבלה, פה הם ישבו ותכננו ובנו את כל הרקטות במעבדה הזאת שנמצאת מתחת למסגד. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इजरायली सैनिक अपने सर पर कैमरा लगाए हुए मस्जिद के अंदर जाता है। वो मस्जिद जहां पर दुआ मांगी जाती है, दुआ की जाती है, उस मस्जिद के अंदर जब वो जाता है तो वहां पर और भी बहुत सारे जो इजरायली सैनिक हैं वो अपनी पोजीशंस लिए हुए रहते हैं। और उसमें इजरायली सैनिकों को क्या मिलता है? रॉकेट लैब,
रॉकेट का सामान, उसका डिजाइन यानी कि पूरी तरीके से रॉकेट लैब बनाई गई थी। और इसके अलावा बहुत सारे जो हथियार हैं वो जो है वहां पर मिलते हैं। तरह तरह के मोटार हो गए, अत्याधुनिक मशीन गन्स हो गई, तमाम जो हथियार है जो कि हमास जो है वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो सब मिलता है। और साथ ही साथ एक रॉकेट लैब मिलती है, यानी कि मस्जिद को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया है। तो मस्जिद के अंदर ही रॉकेट का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर डिज़ाइन मिले हैं और उसके अलावा रॉकेट बनाने का जो सामान है वो मिला है, तो जाहिर तौर पर इससे ये समझा जा सकता है कि वहां पर इस तरीके की कोई प्रक्रिया चल रही थी। जबकि ऐसी चीज़ें आमतौर पर किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होती है या फिर किसी एक सुरक्षित क्षेत्र में होती है। लेकिन हमास ने हद पार कर दी है। गाजा में जो है वो मस्जिद को नहीं छोड़ा, स्कूलों को नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ जो अस्पताल है जहां पर इलाज चलता है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, उसे भी नहीं छोड़ा। यह खुलासा जो है इजराइल ने एक वीडियो के जरिए किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस मामले में कहा कि मस्जिदों को जहां पर दुआ की जाती है, जो एक पवित्र स्थल है, उसे एक हथियार फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप ट्वीट जो है हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस तरीके से हमास का खुलासा एक तरीके से ये किया है इजरायली सेना ने। हालांकि अब इस वक्त युद्ध विराम हो गया है, लेकिन अब रणनीति में जो है बदलाव किया जा सकता है। और अगर ये युद्ध आगे होता है किसी भी प्रकार से, तो इजराइल एक बड़ी संख्या में और ज्यादा ताकत के साथ में उभर कर आएगा, क्योंकि ये जो है पूरा वक्त वो प्लानिंग के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मस्जिद से जिस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा वीडियो सामने आया है और इसमें रॉकेट लैब मिली है और साथ ही साथ जो तमाम हथियार मिले हैं, उस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।